नमस्कार, राधे राधे। एक बार सभी मिलकर सेशन को लाइक शेयर कर देंगे और जुड़ जाएंगे आज के इस सेशन में। आज अपन बात करने वाले हैं सीटेट और सीईटी क्या है। ये जो अभी 2 दिन पहले एक दैनिक भास्कर के पेपर में कटिंग आई थी कि सेंटर के अंदर भी सीटेट को लागू करने जा रहे हैं। यही बात थी कि सीटेट और सीटेट में अगर अपन फर्क देखें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप लोग हर एक बात को पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे ना तो आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि सीईटी क्या है, सीटेट क्या है। अगर अपन सीटेट के ऊपर चर्चा करते हैं तो सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अब ये होता किस काम का है? बोले सर, ये जो केवीएस की जो भर्ती होती है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो भर्ती निकलती है, उसकी प्रिपरेशन के लिए पहले हमें एक ये टेस्ट देना पड़ता है। उसके आधार पर हम फिर इनकी जो केवीएस की जो भर्ती होती है वो भर्ती अपन देख पाते हैं। तो ये होता कैसे है कि सबसे पहले अगर अपन सीटेट के ऊपर फोकस डाले थोड़ा सा, तो सीटेट भाई 2011 से आप लोगों का लिया जा रहा है। अब 2011 से लिया जा रहा है, लगभग ये 15 बार हो चुका होगा एग्जाम। और पहले तो ये साल में 2 बार होता था, लेकिन आजकल ये 1 बार होता है। अब इसका फायदे समझना और इसका आप लोग वो भी समझना कि नुकसान क्या है। पहली चीज तो इसमें फायदा कुछ है नहीं, हमेशा सारा का सारा नुकसान ही है। अब आप लोगों को देखना है कि ये जो होता है ये किसके आधार पर होता है। अब आप लोग जब सीटेट की तैयारी करते हैं वो किस लिए करते हैं? बोले सर केवीएस के लिए। अब केवीएस की एग्जाम कब कब आई और आपने अगर सीटेट का पेपर जैसे 2018 यानी कि एंड में दिया होगा और इसकी वैलिडिटी मानते हैं कि इसका जो कार्ड मिलता है वो 3 साल के लिए आप लोगों के लिए वैलिड होता है, फिर वापस वही दो। तो 2018 के एंड में अगर आपने सीटेट दिया तो 2018 भी आपका गया, 2019 भी आपका गया, 2020 भी आपका गया। बोले सर देखो एंड की बात कर रहा हूं, जैसे 2018 24 यानी कि सितंबर अगस्त सितंबर में ये वैकेंसी आई थी। 2018 की बात कर रहा हूं फिलहाल की। 2018 भी गया, 2019 भी गया, 2020 भी गया, 2021 भी गया और बोले सर 2022 भी गया। और 2023 के अंदर क्या बोले सर ये वैकेंसी कब आई? 2023 के अंदर कब आई? 5 दिसंबर 2022। 5 दिसंबर 2022 या 2 जनवरी लास्ट 2023 तक इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। अब मुझे एक चीज बताओ, जो सीटेट वाला बालक था जिसने सीटेट जैसे 2018 में दे दिया, उसकी कार्ड की वैलिडिटी 3 साल है, तो क्या वो इस वैकेंसी को देख पाएगा? पहली बात। बहुत सारे मुद्दे ऐसे मैं दिखाऊंगा आपको आज पूरे के पूरे, और आप लोग सोच विचार करना कि सीईटी लागू होने के बाद में जो स्टेट वाले एग्जाम हैं उनमें क्या हालत हो रखी है, क्या हालत बना रखी है, आप खुद अचंभित होंगे। ये तो हो गया अपना केवीएस 2022 यानी कि 2 दिसंबर 2022 से 2023 के बीच में निकला। अब इसका रनिंग में है अभी भी ये क्या बोले सर 2018 जिन्होंने सीटेट दिया है क्या वो 2023 की वैकेंसी देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। जो दूर दराज से बैठी है मेरी बहनें, जैसे राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा, जितनी मेरी बहनें जो सीटेट की तैयारी करके वो सोच रही हैं कि सर मैं जैसे ही वैकेंसी निकलेगी केवीएस की मैं फॉर्म भर के नौकरी लग जाऊंगी, क्या वो नौकरी लग पाएगी? उसका सपना सपना ही रह गया। 2 साल देख लिया इंतजार, 3 साल कर लिया, 4 साल इंतजार कर लिया, वैकेंसी कब आएगी? बोले सर वैकेंसी तो आनी नहीं है, घर वालों ने शादी कर दी, बाल बच्चे हो गए, परिवार जैसे था कट रही है, हमारी जो मेहनत थी, लगन थी, जो मेहनत हम कर रहे थे वो मेहनत हो गई बेकार। अब एक चीज इस बात से मुझे समझ में आई, क्या समझ में आई देखना। अब यहां पर आपके स्टेट एग्जाम के ऊपर मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले यूपी पैट का जो पेपर आया था, यूपी ट्रिपल पैट जिसे आप लोग कहते हैं, 2021 के अंदर। अब ये अभी भी क्या बोले सर अभी भी रनिंग में है अभी भी रनिंग में है। अभी तक यही संशय बना हुआ कि इसका करना क्या है। इसी प्रकार आपके हरियाणा 2021-2022 में आप लोगों के सीटेट कोर्ट केस चल रहा है, अभी भी स्टे लगा हुआ है। अब बात करते हैं भाई साहब राजस्थान के अंदर 2023 में सीईटी लागू हो गई। अब सीईटी लागू होने के बाद में कभी बोलते हैं कि 15 गुना में सम्मिलित करेंगे, कभी कहते हैं 40% में सम्मिलित करेंगे। अभी न तो 15 गुना तय हुआ न 40% तय हुआ। और जो वैकेंसी सितंबर में जैसे जूनियर अकाउंटेंट का पेपर लेना था, अभी तक
जूनियर अकाउंटेंट के ऊपर कोई चर्चा नहीं, अब उसको ले जाके पटक दिया 2024 में। क्या वो जो बालक तैयारी कर रहे थे, जिस फ्लो के अंदर जो तैयारी कर रहे थे, क्या वो दोबारा से उस प्रकार की तैयारी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? न तो सरकार के पास जवाब है, न जो ये सीटी लागू करते हैं उनके पास जवाब है। सत्यता यही है कि परेशान कौन है? हर एक विद्यार्थी परेशान, हर एक स्टूडेंट परेशान है। कभी उसको स्नातक स्तर के सीटी के अंदर उलझा के लटका दिया जाता है, कभी 12th स्तर की वैकेंसी को उलझा के लटका दिया जाता है। जब सीटी 2023 में आपने लागू करके पेपर ले लिया तो अभी तक उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। कभी सूचना आती है सीटी का भी फॉर्मूला तय नहीं है, सीटी में 40% वालों को करेंगे, सीटी के अंदर हम उनको करेंगे। अरे मेरे भाई, किसको करोगे किसको नहीं करोगे? कम से कम जो वैकेंसी आप कैलेंडर आपने पहले जारी किया उसका कोई पता नहीं, दोबारा कैलेंडर आपने जारी किया उसमें भी मार्च अप्रैल जून जुलाई, मार्च अप्रैल जून। अरे तो उसकी डेट कब दोगे? नहीं है पता। जब कोई विद्यार्थी अपने सपने लेकर के किसी भी शहर में पढ़ने के लिए जाता है तो ये तो है नहीं कि उसके पास में 24 घंटे या हरदम उसके पिताजी उसको पैसे भेजते रहते होंगे। हर एक किसान परिवार का बालक ही तैयारी करता है, जिसके पास पैसा होता है वो तैयारी नहीं करता, बिजनेस करता है। अब उस बालक के साथ में क्या बीत रही होगी? अब उसका जो सपना था वो वापस बोरिया बिस्तर पैक करके घर की तरफ मूव कर रहा है। बोले सर अब बस की बात नहीं है, पता नहीं जूनियर अकाउंटेंट कब होगा, पता नहीं आपकी एलडीसी कब होगी, पता नहीं आपकी पुलिस की भर्ती कब होगी। अब वापस मूव कर रहा है। अब वो जब वापस मूव कर रहा है तो जिसके जो सपने थे वो सपने धरे के धरे रह गए। कुछ नहीं बिगड़े, हो गया आपका सीईटी, हो गया राजस्थान का विकास, हो गया हरियाणा का, हो गया यूपी का। मैं कह रहा हूं कि हर एक स्टेट की खानी यही होने वाली है। आज अगर जो खानी यूपी, राजस्थान और हरियाणा में हो रही है, बाकी अगर सीटी लागू होता है तो सब में खानी यही होने वाली। आज सत्यता यही है कि जो जागरूक होके कर गया, हमें सीटी नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। क्या आप देने में समर्थ हैं? नहीं है समर्थ आप। बस सीटी के झाले में लटका के आपने राजस्थान के तमाम विद्यार्थियों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया। अगली बात करते हैं। अब सीटी आप लोगों के लिए क्या गवर्नमेंट जो लगाती है वो कब से मुद्दा चल रहा है? बोले सर 2015 में जब चुनाव आते हैं ना तब सीटी याद आती है। फिर नेक्स्ट टाइम ये 2019 2020 में मुद्दा उठा और फिर अब करंट टाइम 2023 के अंदर सीटी चला। तो ये मुद्दा कब उठता है? बोले सर जब चुनावी साल आते हैं ना तब ये मुद्दा उठता है। और कुछ स्टेटों ने जोश में आकर के सीटी लागू भी कर दी है। अब उसका रिजल्ट भी आप लोग देख रहे होंगे। अब अगर मैं सीटी की बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी भाई साहब अप्रोक्स 4 साल हो गए, अप्रोक्स 4 साल हो गए और अभी भी चल रहा है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी चल रही है। अब मुझे ये बताओ इसमें आपकी सीटी क्या करेगी? जब ये 4 साल से चल रही है, कोई बालक को आप 1 साल की वैलिडिटी के साथ में सीटी देंगे तो वो क्या आरआरबी की एग्जाम के लिए क्या आपको 4 बार एग्जाम करनी, फाइट करनी पड़ेगी उसको, तब जाके उसका आरआरबी में नंबर आएगा। अगला देखो, बोले सर यहां पर अगर DSSS स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो ये कब? बोले सर 1 वर्ष 10 महीने में कंप्लीट उन्होंने करवा दी, बहुत अच्छी बात है। एसएससी सीजीएल देखो, मुझे जहां तक लगता है कि 2019 में पहले अगर अपन बात करते थे तो 2-2 साल पहले खींचते थे कि 2 ईयर्स 5 मंथ में। लेकिन जैसे ही सबने मिलके आवाज उठाई थी ना उस समय, तो मोदी जी के कानों तक गई थी आवाज। जब कानों तक आवाज गई थी तो उसका समाधान भी निकला था। लेकिन इस आवाज को जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाओगे तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक एक मत के साथ में अपन एक साथ खड़े नहीं होंगे तब तक हालात यही हैं। अब हालात देखना है, एसएससी के क्या पहले 2.5 साल लगते थे ना? बोले सर हाँ। अब लगाओ देखो कितना? बोले सर 7 महीने
7 महीने 26 दिन में वैकेंसी कंप्लीट। 17 सितंबर 2022 को इनके आपके एग्जाम डेट डाली। टायर फर्स्ट की कितनी, 1 दिसंबर को। उसके 2 महीने बाद में 2 मार्च को इनके एग्जाम डाला टायर थर्ड का, और फाइनल 13 मई को। 7 महीने में 26 दिन में कंप्लीट कर दिया। ये है पैटर्न। अगर आप लोग बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज चलोगे तभी आप लोग कर पाओगे। अब ये था मैटर, मैंने आपको बताया है। तो क्या आप लोगों के लिए सीटी सही है या गलत है, वो खुद आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। मैं यूज के चक्कर में और ये नहीं कि गुमराह करने के चक्कर में आप लोगों को बोल रहा हूं। आप लोग अपने अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताना कि आप लोगों की राय क्या है। सभी साथियों और सभी मेरे छोटे और बड़े भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभी को।